हेलो दोस्तों, संजय प्रताप सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इंतजार कर रहे थे ये आपके एसएससी जीडी लैब टेस्ट का, तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है। क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने, तो मैं आपके साथ लैब टेस्ट स्टार्ट करूंगा। सभी लोग आ जाइए जल्दी से क्लास में, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी लोग आ जाइए जल्दी से क्लास में, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे जितने बच्चे हैं। लेकिन तब तक कुछ आपको बता देते हैं जो भी है। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि मैं अकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अकेडमी पर। ठीक है, धनंजय प्रताप सिंह नाम से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी मैं यहाँ पे फ्री में आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो भी क्लासेस होगी सारी फ्री में पढ़ाई जाएंगी आपको। चलिए, तो जैसे जब तक लोग आ रहे हैं तब तक क्वेश्चन आपके साथ कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ बात बता देते हैं जब तक आप लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं जो लोग। देखिए, और यहाँ पे आप लोग जानते होंगे, जैसे कि सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पे आपको सबको पता भी होगा कि यहाँ पे जो अनअकैडमी पर लाइव क्लास पढ़ाई जाती हैं, यहाँ पे आपको कई सारे इंटरेक्टिव सेशन भी मिलते हैं। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग कई सारी चीज़ें यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। वीकली कुछ कई सारी चीज़ें होती हैं। और कोई भी प्लस कोर्स लेना चाहे तो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग ये कोड यूज कर सकते हैं मेटेक्सा का। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इस कोड का यूज करके आप लोग 10% का डिस्काउंट यहाँ पे पा लेंगे। ठीक है, क्लियर। 10%, ये देखिए MITEX से इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी कैटेगरी के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सभी लोग जय हिंद जय हिंद। तो एक बार सभी लोग यस लिख दीजिए, सभी लोग यस लिख दें। क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, 100 लाइक पहले ऊपर कर दीजिए, 100 से ऊपर लाइक पहुंचा दीजिए जल्दी से। सभी लोग जितने बच्चे हैं, प्यारे बच्चे, सभी लोग क्लास में 100 से ज़्यादा ऊपर लाइक कर दीजिए। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जल्दी हम आपके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। जल्दी हम आपके लिए टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन लेके आने जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो देखिए, जैसे कि आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। जो आपकी गराड़ी नृत्य है शैली, ये किस राज्य में है लोकप्रिय, ये आपको बताना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, ये समझिए, कोई भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। और क्लास को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दें। तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुडुचेरी। ठीक है ना, पुडुचेरी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात आ जाती है, देखो यहाँ पे क्या है, गराड़ी नृत्य शैली है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ लिया जाए पुडुचेरी का लोक नृत्य क्या होगा? लोक नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य। ठीक है ना, लोक नृत्य अगर पूछ लिया जाए पुडुचेरी का, तब आप क्या करोगे? तो इसका करोगे पोडिका जाही। क्या करोगे? पोडिका जाही। चलो मैं लिख देता हूँ आपको, पोडिका जही। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है? लोक नृत्य है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। और आ जाता है पुडुचेरी का जो राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी वो कोयल है। क्या है? कोयल। एशियाई कोयल है। क्या है? एशियाई कोयल है। ठीक है ना, यहाँ की राजकीय पक्षी है जो एशियाई कोयल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ का जो राजकीय पक्षी है एशियाई कोयल होगा। ठीक है, और पशु अगर पूछ लिया जाए तो गिलहरी हो जाएगा। कहोगे यार ये पशु है? हाँ बिल्कुल, गिलहरी पशु है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु आपका गिलहरी हो जाएगा। क्लियर। और पेड़ अगर पूछ लिया जाए, राजकीय पेड़ भी पूछ लिया जाए, तो क्या करोगे? बेल का पेड़। क्या करोगे? बेल का पेड़ करो। क्या करोगे? बेल का पेड़। क्लियर, बेल का पेड़। ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, ये सारे आपके पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है, और राजकीय फूल पूछ लिया तो कैनन का फूल। क्या हो जाएगा? कैनन। कैनन का फूल। ठीक है, कैनन का फूल हो जाएगा। ठीक, तो देखिए एक क्वेश्चन से कितने पॉइंट बने? 1 2 3 4 5 पॉइंट आपके बन गए। बताइए, एक क्वेश्चन से आपके 4 पॉइंट बन गए। तो सभी लोग आंसर बताया करिए आंसर। ठीक है, क्लास को लाइक सभी लोग कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहा करिए, उससे मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है। अब क्वेश्चन नंबर आता है दूसरा। 21 दिसंबर 2018 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? 21 दिसंबर 2018 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर दूसरे बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, कितना था जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था वो कितना था? ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो जाएगा। 393.2.929 बिलियन। ठीक है ना, बिलियन डॉलर होगा। ठीक है, बिलियन डॉलर। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक नहीं कर पा रहे कम से कम शेयर जरूर करिए। यहाँ पे आता है लॉन फॉक्स डांसिंग डैश माई ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा? ये किसकी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है, ये पूछा जा रहा है। किसने लिखी है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका आ जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, सभी लोग बताए जल्दी इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड। कौन? रस्किन बॉन्ड की है। ठीक है ना, किसकी? ये रस्किन बॉन्ड की है, बन जाती। ठीक है, रस्किन बॉन्ड कौन थे? जासूस थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आता है मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई
महिला का नाम बताइए, मतलब पहली भारतीय भी हैं और पहली एशियाई भी हैं, ये बताइए। मतलब एशिया में भी पहली हैं और भारत में भी पहली हैं, ठीक ना। अब ये समझिए, एशिया में भारत की पहली हैं अपने आप, और एशिया तो दोनों एक साथ आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया आंसर? ऑप्शन डी, रीता फारिया। कौन है? रीता फारिया ने सबसे पहले मिस वर्ल्ड का जो खिताब था जीता था, ठीक है ना। एशिया में और भारत, ये क्वेश्चन पूछ लिया था। अभी तो आपको इंडिया का तो पता था, लेकिन आपको एशिया का शायद नहीं पता होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। कब जीता था? 1966 में जीता था। कब जीता था? 1966 में इन्होंने ये वाला मतलब ये खिताब है जीता था, ठीक है। और मिस यूनिवर्स का जो पहली बार जीता था भारतीय महिला ने, मिस यूनिवर्स, वो सुष्मिता सेन ने जीता था। किसने जीता था? सुष्मिता सेन, ठीक ना। सुष्मिता सेन ने जीता था। कब जीता था? 1994 को जीता था, ठीक है ना। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं और उसका आंसर भी आप बताइएगा क्या होगा। यहाँ पे आ जाता है 1994 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? 1942 में किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया चल रहा था, तो किसने उस वक्त क्या करा था? ध्वज फहराया था, ये आपको बताना है बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुण आसफ अली। किसने करा था? और आसफ अली ने फहराया था, ठीक है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं और उसका आंसर आप लोग बताओगे क्या आंसर होगा। आता है आवर साड़ी के छठवें आवर्त और समूह चौथे एक में कौन सा तत्व रखा जाता है? आवर्त सारणी में छठवें आवर्त और समूह चौथे में कौन सा तत्व रखा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अच्छे इसका आंसर हो जाएगा लेड। क्या रखा जाता है? लेड रखा जाता है। यानी क्रमांक इसका कितना? 82 है। लेड का क्रमांक कितना है? 82। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? पीबी होता है। क्या होता है? रासायनिक सूत्र पीबी होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर रखा गया, ठीक है। लेड मतलब सीसा वगैरह, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया था? जो 326 को युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था, ये आपको बताना बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झेलम नदी किनारे। किसकी नदी किनारे? झेलम नदी किनारे ये वाला युद्ध लड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था, ये आप बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा, काफी अच्छा है। और यहाँ पे देखिए जैसे कि पहले का आंसर मोहन ने सही आंसर दिया और भानु ने सही दिया, देव ने दिया, खुशी ने दिया, निव्या ने दिया, और भी लोग आंसर इसका सही दीजिए। सभी लोग आंसर करिएगा, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर करें सही से, ठीक है। चलिएगा तो इसका आंसर जो बच्चों हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाएगा। हरिहर प्रथम किसने दिया? हरिहर प्रथम ये मतलब क्या हुआ? राजा स्थापित किया था, ठीक है। कौन सा? विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया? हरिहर प्रथम द्वारा ये स्थापित किया गया था, ठीक है। सभी लोग आंसर दे। मनीष, केवी, भगवत, आशीष, दीपक, गौरव और है हर्षित, केशवर, आनंद, राहुल, मोनू, आदित्य और उसेसी, अभिषेक, योगेंद्र, अभिषेक, अर्पिता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर सही कर रहे हैं। लाइक और शेयर भी कर दीजिए क्लास को, ठीक है। अब यहाँ पे आता 2018 और 19 के लिए मडुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था, ठीक है ना। मडुआ एक है, ठीक है ना। उसका समर्थन मूल्य कितना था ये आपको बताना है, ठीक बच्चों। मडुआ का समर्थन मूल्य कितना था, ठीक है। आप बताइएगा बच्चों कितना आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरह का अन्न है, ठीक है। ये आप बताना अन्न है, ठीक है। यानी कि एमएसपी क्या थी, तो जो इसका आंसर सी होगा। वैसे ये क्वेश्चन अब पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। उस वक्त पूछा गया था जब एसएससी जीडी का 2019 में एग्जाम हो रहा था, इसलिए पूछा गया था, ठीक है। करंट का था, अब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अतः निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? मतलब गंगा की और सारी सहायक नदी है, लेकिन इनमें से एक नदी है जो सहायक नदी नहीं है, ठीक है ना। ये आपको देखना है क्या आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है, ठीक है। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। नदी नहीं है मतलब सहायक नदी नहीं है, ये बताना है। तो अच्छा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भीम नदी, ठीक ना। भीम नदी सहायक नदी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है, ठीक। चलिए अतः ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2018 का फाइनल जीतने के लिए भारत ने किस देश को क्रिकेट टीम को हराया? मतलब किस देश की क्रिकेट टीम को हराया? मतलब जो कह सकते हो दिव्यांग होते जिनको दिखता नहीं है, उनका जो मैच हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, तो किस टीम को हराया था उन लोगों ने? तो पाकिस्तान को हरा दिया था। किसको हराया था? पाकिस्तान को। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजारने वाले अक्ष पर जड़त्वापूर्ण किया होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे वो क्या होगा, ठीक, किया नहीं क्या होगा। तो इसका अंदर देखिए हम आपको ऐसे बता दे रहे तो ये क्वेश्चन एक आध आ जाते हैं जिन्हें छोड़ना भी है, ठीक ना। अगर आपको नहीं आता लग रहा, कुछ लोगों के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन इकट्ठा होगा, लेकिन क्या है कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन छूट भी जाते कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सही होंगे। एक आध में टेंशन ना लीजिए कि सर ये मेरा छूट गया तो क्या करें। इसका अंदर डी ऑप्शन हो जाएगा 2mr²/5, ठीक है। चलिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय कौन सा ये आपको बताना है, ठीक। संवैधानिक निकाय कौन सा है
ये आपको बताना, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग बच्चों क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए और कम से कम 6-7 लोग लाइव होने भी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है ना। ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। क्या है इसका संवैधानिक निकाय कौन सा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। या सभी लोग जानते हो कौन होता है, कैग होता है। क्या होता है, CAG कैग, कैग इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए। भारतीय संविधान के अपशिष्ट का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अपशिष्ट का विचार किस देश से प्रेरित है, यानी किससे लिया गया, ये आपको बताना है। कहाँ से लिया गया अपशिष्ट, ठीक है ना, ये आपको बताना है कहाँ से लिया गया, ठीक है। तो अच्छा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कनाडा से, ठीक। कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। आता है कौन सी मिश्र धातु में लीड और टिन होते हैं, ठीक है ना। कौन सी मिश्र धातु में लीड और टिन होते हैं, यानी लेड वाला समझे ना, लेड कह सकते हो और टिन होते हैं, ठीक है। ये आपको बताना कौन सी धातु में लेड और टिन होते हैं, बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है ना, सोल्डर हो जाएगा, ठीक है। सोल्डर में क्या होता है, लेड और टिन, ठीक है ना, लेड और टिन होता है, ठीक है। दोनों चीजें होती हैं, लेड और टिन होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। चलिए अगर 2018 प्रीमियर लीग फाइनल किस टीम ने जीता, जो 2018 प्रीमियर लीग था वो किसने जीता, ये आपको बताना बच्चों, किसने जीता था IPL का जो था ना, ये आपको बताना, ठीक है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगी, ठीक है, किसने जीता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग, ठीक है ना। किसने जीता था, चेन्नई सुपर किंग। कौन था कप्तान, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब जो आपका आएगा 2021-22 इस तरीके से पूछा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा। इस बार का तो कोविड के चक्कर में कैंसिल हो गया था। आता कौन सी पर्वत श्रेणी, बीच सही हो गया था कैंसिल, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है, ठीक है ना। कौन सी पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे दूसरी, ठीक है ना, सबसे ऊंची चोटी स्थित है, ये आपको बताना, इसका अंदर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सी है, ईस्ट काराकोरम, ठीक है ना, ईस्ट काराकोरम पर्वत में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। मतलब यहाँ पे काराकोरम पर्वत श्रेणी में दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है यहाँ पर है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं और उसका आंसर आप लोग देंगे, बताएंगे क्या आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है, इसका आंसर बताइएगा सभी लोग क्या हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आता है, लोक कला, नृत्य, संगीत और नाटक की वह शैली कौन सी है जो केरल में ओणम त्योहार के दौरान बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है, ठीक है ना। ओणम त्योहार के दौरान क्या करती है, बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर बताना क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये SSC GD में काफी अच्छे लेवल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये पूछे गए जब तो क्वेश्चन पूछे गए, हल्के फुल्के लेवल क्वेश्चन नहीं है, अच्छे लेवल क्वेश्चन सारे हैं, ठीक है। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है, क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइएगा आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग आप लोग बताएंगे जल्दी से क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो सभी लोग जानते होंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, बृहस्पति और शनि, ठीक है ना, बृहस्पति और शनि इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ तक केंद्रीय बजट 2018 के में स्वयं सहायता समूह को दिए जाने वाले ऋण की राशि कितनी बढ़ाई गई, ठीक है ना। स्वयं सहायता समूह को दी जाने वाली जो ऋण थी उसकी कितनी बढ़ाई गई, बताइए। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 75,000 करोड़, ठीक है, 75,000 करोड़ इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग डैश के अपवर्तक के बराबर है, जो उपसर्ग है किसके अपवर्तक के बराबर है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, बताइएगा। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सा, किसके बराबर, एक्सा, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लास को लाइक कर दीजिए, 500 लाख तक पहुंचा दीजिए सभी लोग। यहाँ पे आता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है, मतलब जो सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार जिनको मिला है वो कौन है, ये आपको बताना है, किसको सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, देवका रानी हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा, ऑप्शन डी, देवका रानी। अब बच्चों आता है ये कब मिला उन्हें, तो कब मिला था, 1969 में। कब मिला था, 1969 ईस्वी में इनको ये पुरस्कार मिला था, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछ लिया था, सबसे पहली फिल्म यानी जिसमें आवाज नहीं थी, मूक फिल्म कौन सी है, तो सभी लोग जानते होंगे हरिश्चंद्र, कौन सी है, हरिश्चंद्र, ठीक है। हरिश्चंद्र ये मूवी है जो ये कब बनी थी, ये भी पूछ लिया जाता है, ये हरिश्चंद्र मूवी थी, ये कब बनी थी आपको बताना है बच्चों। तो कब बनी थी, 1913 में। कब बनी थी, 1913 में ये मूवी बनी थी, ठीक है बच्चों। आता भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है, तो आप सभी लोग जानते होंगे आलम आरा। कब है, आलम आरा, आलम आरा है, ठीक है। ये कब आई थी, तो 1931 में, ठीक है, क्योंकि जो 13 है, 13 का रिवर्स फॉर्म 31 कर लो, ठीक ना, इस तरीके से याद रख सकते हो, 31 से बनी थी, ठीक है। और यहाँ पे आती है कि पृथ्वी थिएटर की स्थापना, चलिए खैर वो कोई क्वेश्चन और तो बनता नहीं है, खैर चलिए
रंगीन रंगीन का भी मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा डेट का। चलिए, अतः किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुला, मतलब जो आपका यूपीएससी है कह सकते हो, उस वक्त जो सिविल सेवा था, जो आईएएस के लिए था जो भी, तो वो खोला गया था। तो किस एक्ट के द्वारा वो खोल दिया गया था सबके लिए? कोई भी फॉर्म भर सकता है और कोई भी अप्लाई कर सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। जिससे क्या हुआ, फिर सब लोग फॉर्म भर सकते थे। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1953 चार्टर एक्ट के माध्यम से, ठीक है, चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। क्लियर? क्लास को सभी लोग लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा लोग लाइक करें क्लास को और शेयर भी करें। यहाँ पे आता है कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? जो कौन सी ऐसी मांसपेशी है जो कनपटी के मतलब क्या करता है, कनपटी की हड्डी को जबड़े से क्या कर देती है, जोड़ देती है, ठीक है। ये आपको बताना, मतलब कौन सी ऐसी मांसपेशी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मेसेटर। कौन सी मांसपेशी? मेसेटर मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी? मेसेटर मांसपेशी है जो जोड़ देती है, ठीक है। अब कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई है, ठीक है ना। कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई है, ठीक है ना। बताइए ऐसी कौन सी लिपि जो दोनों इसके रूप में विकसित हुई है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कदेव। क्या हो जाएगा? कदेव इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो क्यों? कंदप कन्नड़ की है, तेलुगु लिपि और, ठीक है ना, तेलुगु लिपि की तीर इस तरीके से मिलके ये मतलब बना दिया गया, ठीक है। मतलब ये कदेव इनसे जोड़ जाड़ के बना दिया फुल फॉर्म उसका, ठीक है, कदेव कर दिया गया, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन का फिर से 25 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिएगा और उसके आंसर दीजिएगा, ठीक है सभी लोग। चलिए अब फिर से क्वेश्चन 25 करते हैं। 25 श्रृंखला खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे करनाल का युद्ध 1739 फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता, ठीक है ना। जो ये आपका करनाल युद्ध था, जो नादिर शाह ने किसे हराकर जीता था करनाल का युद्ध, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्या आंसर हो जाएगा ये आपको बताना बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुगल शासन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मुगल शासक मोहम्मद शाह, ठीक है, मुगल शासक मोहम्मद शाह इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कब? 1739 में। कब? 1739 तो अपना सामने ही लिखा ही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं और उसका आंसर बताइए। टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला जो है ये किसकी इकाई है आपको बताना, ठीक है। वैसे टेस्ला आप लोग सभी लोग जानते हैं, एलोन मस्क की कंपनी भी है टेस्ला, लेकिन ये किसी की इकाई भी है, ये भी आप जानते होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाएगा। टेस्ला चुंबकीय प्रभाव घनत्व की इकाई है। किसकी है? चुंबकीय प्रभाव घनत्व की इकाई, ठीक है। क्लियर? और देखते रहते क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ध्यान रखिए, जैसे ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन हो जाएगा, प्रदीप्ति घनत्व का लक्स हो जाएगा, विद्युत धारिता का फैराडे होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, विद्युत प्रवाह का एम्पियर हो जाता है, ठीक है। ये आपको सभी को पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है, कि किसका क्या होता है, ठीक है। इकाई आपको सब कुछ पॉइंट रखने याद। चलिए मात्रक मतलब। अब निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है, मतलब ऐसा कौन सा जो नीचे में से आपको अरुणाचल प्रदेश का नृत्य लग रहा है, ठीक, ये आपको बताना कहाँ का है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में देख लीजिए और इसका आंसर बताइए, सभी लोग प्रयास करिएगा और आंसर में लाइक भी क्लास को करते रहिए साथ साथ में जो लाइक नहीं किए हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा पॉपेर, ऑप्शन सी हो जाएगा पॉपेर, इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉपेर इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए, जैसे लेजिम आ जाता है, लेजिम, लेजिम कहाँ का? ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का लेजिम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है चिराब, चिराब आपका मिजोरम का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? मिजोरम का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं इसलिए हम बता देना, ठीक है। माचा नृत्य ये आपका क्या, ये मालवा क्षेत्र का क्या है? लोक नृत्य है, मालवा क्षेत्र का लोक नृत्य है, ठीक, ये भी ध्यान रखिए, मालवा क्षेत्र का क्या है? लोक नृत्य है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपका बन जाता है। तो आप लोग क्लास में देखिए जितने पॉइंट बताए जाते हैं उन सारे पॉइंट को याद भी करते रहिए और पढ़ते भी रहिए, ठीक है, अच्छी तरीके से तैयार करते रहिए भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक। चलिए, अतः किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 का कैरम विश्व कप जीता, ठीक ना, ये कब जीता ये आप बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा, किसने जीता बताइएगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा भारत, ऑप्शन ए भारत हो जाएगा, ठीक है, जिसने जीता, ठीक है। यहाँ पे भारत की जो महिला टीम थी उसने दक्षिण कोरिया को हरा दिया था, ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं, दक्षिण कोरिया सॉरी वो तो आयोजित हुआ था, ठीक, श्रीलंका को हराया था, श्रीलंका को, ठीक है। और बच्चों एक चीज़ और बता देते, कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्लास में क्या होता है कमेंट दिखना बंद हो जाती है, मतलब जो कमेंट लिखते हैं सिर्फ उनकी कमेंट दिखती फिर आगे नहीं बढ़ती है, ठीक। कमेंट कुछ लोगों का ऐसी प्रॉब्लम होगा, बताइए किन किन को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करेंगे, क्लास को बैक करके, ठीक, बैक करेंगे, फिर से वहीं क्लास में दोबारा फिर क्लिक करके आ जाएंगे, ठीक है, या लिंक वहीं से आप टेक्सा पर सर्च करके आ जाएंगे, वहीं पे दिख जाएगा आपको, जैसे ही बैक करोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आओगे फिर से आपको क्लास में वही कमेंट वगैरह फिर से रिफ्रेश करके दिखने लगेगा। अगर आपको शायद बाई चांस प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी होगा, ठीक है ना,
अंतःस्रावी, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक, अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, ठीक ना। ऐसी कौन सी ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या करती है, नियंत्रित करती है, ठीक है। तो बच्चों बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है बच्चों। इसका आंसर सभी लोग बताइएगा क्या बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीयूष, पिट्यूटरी ग्रंथि इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है। और इसका भाग होता है, ठीक है, इसका भाग लगभग 0.6 ग्राम होता है, ठीक, ये भी रखिए, बहुत कम इसका वजन होता है। अतः आर त्रिज्या वाले वृत्त में स्पर्श त्रिज्या वेग v गतिमान है। देखो यहाँ पे ये क्या क्वेश्चन है एक तरह का, ठीक है, ये आपका देखा जाए फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो वैसे इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। लेकिन ये हम इस तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। जब भी एग्जाम अगर आपको नहीं आते हैं तो क्या करना है, आपको स्किप कर देना, ठीक है। वैसे आपको साइंस की क्लास चल रही है, साइंस भी सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं और पढ़ाई भी गई हैं, ठीक है, और पढ़ाई जाएंगी। तो आप लोग अगर उनको ज्वाइन करेंगे तो सारी चीजें तब आ जाएंगी। अगर बाई चांस नहीं आती हैं तो आप ये नहीं कि एक दो क्वेश्चन नहीं आए तो आप टेंशन में हो जाए, टेंशन में आपको नहीं होना है, आपको बिल्कुल पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए, और क्लास में आंसर देना है आगे, एक आध क्वेश्चन तो होते ही छोड़ने के लिए। यहाँ तक केंद्रीय बजट 2018 ने कितनी राशि के साथ कृषि के लिए ऑपरेशन ग्रीन प्रारंभ करने की घोषणा की, ये बताइएगा। जो ऑपरेशन ग्रीन है उसकी क्या की घोषणा की, ये होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 500 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 500 करोड़ रुपए इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। अतः भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए, यानी जो भारतीय संविधान मूल कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए ये आपको बताना है बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएसएसआर, ठीक है ना, क्या होगा, यूएसएसआर इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक, यानी कि वहां से लिखिए, मतलब रूस से लिए गए। कहाँ से लिए गए, रूस से। अब बात आती है जो आपके यहाँ पे मौलिक जो संविधान है, ठीक है ना, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो कब जोड़े गए थे, तो यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक बलात्कार थे, कर्तव्य थे, सॉरी, जोड़े गए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी विक्रम सेठ की पुस्तक, यानी विक्रम सेठ ने कौन सी पुस्तक लिखी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चों देखिएगा इसका आंसर क्या, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉयल एट मिस्त्री मंडी, ठीक ना, ये आपका ये आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। मिसी मंडी हो, मिस्त्री नहीं हो, मिसी मंडी होगा, ठीक है, मिसी मंडी, मिसी मंडी, ठीक, मिसी मंडी, ये आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तथा भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए, मतलब सिविल सेवा के लिए जो पहले भारतीय जिन्होंने क्या किया, यूपीएससी में सिलेक्शन लाया वाला, यानी आईएएस वाली जो भर्ती होती थी उस वक्त उन्होंने क्या किया था, इनका सिलेक्शन हुआ था, ये आपको बताना। उस वक्त आईसीएस कहते थे, क्या कहते थे, आईसीएस, ठीक है। और 1864 की बात है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, क्या हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भैया थे, ये भी ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। अतः हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसे पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी, जिसने क्या करा, पाटलिपुत्र नगर की क्या रखी थी, नींव रखी थी, ये आपको बताना बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उदयन, क्या हो जाएगा, उदयनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदयनी इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अतः ह्यूमरस किस अंग का भाग है, जो ह्यूमरस है वो किस अंग का भाग है ये आपको बताना है, ठीक है बच्चों। ह्यूमरस किस अंग का भाग है ये आपको बताना है बच्चों, कहाँ पे पाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाहाँ का, कहाँ का, बाहाँ है, ठीक है, बाहाँ इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, अतः उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय यानी कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है, ठीक है। उस इकाई का नाम बताएं जिसमें क्या था ना, ऊष्मीय जो मान होता है वो बताया जाता है, ये आपको बताना, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा किलो जूल होगा, किलो जूल नहीं, किलो जूल, ठीक है ना, क्या होगा, किलो जूल इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, किलो जूल इसका आंसर सही होगा, ठीक है, किलो जूल, क्लियर, ये ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक। अरे कौन सा शहर चंबल नदी किनारे पर स्थित नहीं है, ठीक ना, कौन सा शहर जो चंबल नदी किनारे स्थित नहीं है ये आपको बताना, ठीक है। इनमें सभी तो है, सिर्फ सी ऑप्शन जबलपुर नहीं है, ठीक, क्या नहीं है, जबलपुर स्थित नहीं है, कहाँ पर, चंबल नदी किनारे, ठीक है। बच्चों क्लास को लाइक भी करते रहिए। अतः आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 और 18 में FY 2018 में कृषि वृद्धि दर कितनी होने की संभावना बताई गई है, ठीक है ना। जो कृषि दर है कितनी बताई गई थी, ये अब तो हो बताई जा चुकी, क्योंकि ये 2019 का क्वेश्चन था, ठीक है, 2019 के एग्जाम का तो उस हिसाब से क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपको यहाँ बताना कितनी मतलब वो है बताई गई है, बताइएगा आप लोग, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका आंसर बताइएगा सभी लोग, सभी लोग बताए बच्चों।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका आंसर सही होगा, ठीक है। सी 2.1, ठीक है ना, 2.10, ठीक है, ये इसकी संभावना है, ठीक। चलिए, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने के लिए लक्षित था, ठीक है, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताना है, क्या आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को आंसर इसका बताना है, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और देखिए आप लोग बैक करके भी दोबारा फिर आ सकते क्लास में, अगर आपको कमेंट वगैरह नहीं दिख रही है जैसे। 2011 में मिस अर्थ सौंदर्य स्पर्धा आरंभ में इसे जीतने वाली भारतीय महिला पहली भारतीय कौन है, किसने जीता था ये 2001 में मिस अर्थ सौंदर्य, ठीक है, मिस अर्थ सौंदर्य स्पर्धा जो थी किसने जीती, ये आपको यहाँ पे बताना है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निकोल फारिया हो जाएगा, क्या आंसर होगा, निकोल फारिया इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां संकर किस्म की ज्वार के लिए 2018-19 के न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है, जो मतलब 2018, ये तो खैर क्वेश्चन अब आपका एग्जाम में आएगा नहीं ये वाला क्वेश्चन, जैसे ऑप्शन सी होगा 1950 किया गया था उस वक्त, क्या किया गया था 1950, ठीक है। हमारी सौर प्रणाली दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है, जो दूसरा सबसे बड़ा वो है चंद्रमा है टाइटन, किस ग्रह की क्या करता है परिक्रमा करता है, ये आपको यहाँ पे बताना बच्चों, ठीक है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन ए शनि की, किसकी, शनि की, ठीक है, ऑप्शन ए शनि आंसर इसका हो जाएगा। नागरिक के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं, ठीक ना, नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं, ये आपको बताना है, ठीक है, क्लियर, ये आपको यहाँ पे बताना है, नागरिकों के मूल अधिकार है जो किस में सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भाग 3 में, किस में किए गए, भाग 3 में किए गए, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1970 के भोला चक्रवात के बाद बंगाल खाड़ी कौन सा द्वीप उभर कर आया, कौन सा द्वीप था जो उभर के आया, 1970 की बात है ये बच्चों। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बताइएगा, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, न्यू मूर द्वीप, क्या होगा, न्यू मूर द्वीप, ठीक है ना, क्लियर। चलिए 2018 को फ्रेंच ओपन पुरस्कार टेनिस किसने जीता, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा नहीं मुश्किल है वैसे, तो इसका आंसर वैसे होगा ऑप्शन सी, राफेल नडाल हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, राफेल नडाल इसका आंसर होगा, ठीक है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति के नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और जिन्होंने स्त्रियों के स्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मतलब भारत रत्न प्राप्त किया उन्होंने, ऐसे कौन व्यक्ति ये आपको बताना, ठीक है, बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, घोड़ो केशव करवे, ठीक है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। 2 लास्ट क्वेश्चन और रह गए, फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, उत्सव पुठारी जो है ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये आपको बताना, ठीक है, पुठारी उत्सव, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कोडाबा, क्या हो जाएगा, कोडाबा इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, कोडाबा जनजाति द्वारा ये बनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन निकाल रहे हैं और उसका आंसर सभी लोग दोगे, ठीक, सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए, सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए और मुझे उम्मीद भी कि सभी का सही आंसर आएगा भी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, मणिपुर के समान तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत को क्या कहा जाता है, ये क्या बताया जाता है, ये आपको बताना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग लाइक और शेयर कर दिया करिए क्लास को, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अपना अपना स्कोर भी बता सकते हो सभी लोग। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन और लास्ट का बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा खुबाक एसेई, क्या हो जाएगा, खुबाक एसेई इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, खुबाक एसेई इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी हेल्पफुल ये क्वेश्चन रहे होंगे और रहेंगे भी, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और ऐसे फिर से दोबारा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। SST GD यहाँ पे क्लासेस रेगुलर बेसिस पे लग रही हैं, तो आप लोग सभी लोग क्लास को ज्वाइन करिए और पढ़िए अच्छी तरीके से, जो भी बताया जाता है SST GD के बारे में उनका नोट बनाइए और रिवीजन करते रहिए। और SST GD के लिए यहाँ पे लाइव टेस्ट भी चलता है, उसको भी ज्वाइन करिए, लाइव टेस्ट में देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं कितना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। खैर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।